4 साल पहले ये योजना आई। किसी ने इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा सुधार बताया, तो किसी ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ प्रयोग कहा। अब वही योजना एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि पहले अग्निवीर की 4 साल की सेवा पूरी होने वाली है और अब खुद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस योजनाओं में बड़े बदलाव चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार अग्निपथ स्कीम बदलने जा रही है, या फिर सिर्फ एक चर्चा है, इस पे कुछ आगे नहीं होगा। आज हम पूरे मामला की सच्चाई जानेंगे। साल 2022 केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम शुरू की। उसका उद्देश्य था कि भारतीय सेनाओं को अधिक युवा, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार बनाना। योजना के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होती है। इसके बाद प्रदर्शन, संगठन की आवश्यकता के आधार पे अधिकतम 25% यानी 25% जो अग्निवीर को नियमित सेवा में रखा जाता है, जबकि बाकी सेवा निधि पैकेज के साथ बाहर आ जाते हैं, वो फौजी नहीं रह जाते हैं। उस समय इस योजना को लेकर पूरे देश में बड़ी बहस हुई थी, पूरी बहस छिड़ गई थी। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ पे पहुंच गई है। 2026 में पहला अग्निवीर बैच अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने वाली है। यहीं से शुरू हुई नई समीक्षा। रिपोर्टों के अनुसार तीनों सेनाओं ने सरकार से कहा कि 25% रिटेंशन शायद पर्याप्त नहीं है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना लगभग 50% अग्निवीरों को अस्थायी करने का सुझाव दे रही है, क्योंकि उन्हें सैनिकों की काफी ज्यादा आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना भी करीब 50% तक का रिटेंशन चाहती है, जबकि भारतीय नौसेना बड़ा प्रस्ताव दिया है। करीब 75% तक अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखने का सुझाव भारत सरकार को वो दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी केवल प्रस्ताव है। सरकार ने इसे कहीं से भी मंजूरी भी नहीं दी है और इस पर अभी तक डिस्कशन भी नहीं किया गया है। आखिर सेना ऐसा क्यों चाहती है? कारण सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। आज की सेना पहले जैसी नहीं रह गई है। मॉडर्न फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, वारशिप्स और साइबर वारफेयर, इन सबको चलाने के लिए महीनों नहीं, कई बार वर्षों की ट्रेनिंग रहती है। अगर 4 साल बाद अधिकांश प्रशिक्षित जवान चले जाएंगे, तो फिर सेना में जो नए लोगों को शुरुआत से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। भारतीय सेना को उन्हें वापस वो सारी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो पहले दिए थे, जो नेवी छोड़ के जा चुके हैं। यही वजह है कि खासकर नेवी और एयरफोर्स मानती है कि प्रशिक्षित मानव बल को अधिक समय तक बनाए रखना जरूरी है। अब दूसरी तरफ भी एक सवाल है कि अगर रिटेंशन बढ़ता है, तो लाखों युवाओं की सबसे बड़ी चिंता भी कम हो सकती है, क्योंकि शुरुआत से ही कई उम्मीदवारों का सवाल था इस योजना में कि 4 साल बाद हमारा भविष्य क्या होगा? क्या हमें रोड पे सरकार दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगी? अगर अधिक अग्निवीर नियमित सेवा में शामिल होंगे, तो नौकरी की अस्थिरता बढ़ जाती है और बढ़ सकती है। इसके बाद और भी लोग सेना में आना चाहेंगे, और कुछ लोगों ने छोड़ दिए थे कंपटीशन की 4 साल के लिए होता है, इस कारण से वो भी वापस आना चाहेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि अधिक लोगों को अस्थायी किया जाता है, तो हर साल नई भर्ती की संख्या और रक्षा बजट पे भी असर पड़ता है। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, तो सरकार को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सरकार को सुरक्षा, खर्च और रोजगार तीनों के बीच संतुलन बनाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पे कई लोगों का दावा कर रहे हैं कई लोग कि अग्निवीर स्कीम बदल गई है, लेकिन आप ध्यान रखें, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई अग्निपथ स्कीम नहीं बदली है। आधिकारिक नियम आज भी वही है कि 4 साल की सेवा और अधिकतम 25% तक को ही नियमित भर्ती मिलेगी। जो बदलाव चर्चा में है वो अभी तीनों सेनाओं के प्रस्ताव हैं। अंतिम फैसला इस पे रक्षा मंत्री को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है। अगर सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है, तो ये बात सही मानी जाएगी कि अग्निपथ स्कीम शुरू होने के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव होगा अग्निपथ स्कीम के अंदर में। क्योंकि 4 साल पहले अग्निपथ स्कीम आई थी, शुरू हुई थी, और आज अपने महत्वपूर्ण मोड़ पे है, क्योंकि उसका पहला बैच अब तैयार हो चुका है, जिसमें अगर सरकार ने पॉलिसी नहीं बदली तो क्या 25% की जगह 50% या 75% का रिटेंशन होगा, या फिर ऐसे ही रह जाएगा? इससे युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, या फिर मौजूदा सरकार की व्यवस्था जारी रहेगी जो सरकार ने पहले रखा था कि 25% को ही नियमित करेंगे? इन सवालों के जवाब आने में भी समय लगेगा, जब तक सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती। लेकिन एक बात तय है कि पहले अग्निवीरों को, जो भी अग्निवीर थे, उनको 4 साल पूरे होने के साथ
अब सिर्फ जवानों का नहीं बल्कि पूरी अग्निवीर स्कीम टीम इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान शुरू होने वाला है कि अगर आपको ऐसी ये जो है पूरी इम्तिहान शुरू होने वाली है कि क्या अब अग्निवीर में अगर जॉब जाती है 75% लोगों की, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब में ना आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा चीज है, किसी को जल्दी नहीं मिलती। तो आप मिल जाने के बाद जॉब चली जाए तो काफी अजीब रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ साझा करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।